नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी में वीडियोग्राफी का विरोध किया था, साथ ही कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर भी खुलकर सवाल उठाया, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की तमाम अपीलों को खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि तहखाने में लगे तालों को तोड़कर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। यानी कुल मिलाकर कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की एक भी दलील टिक नहीं पाई है। इस फैसले में कई ऐसी बातें हैं जिनका अलग से जिक्र बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसलिए आज मैं ज्ञानवापी पर के फैसले पर ज्ञानवर्धक विश्लेषण भी करूंगा आपके लिए। हालांकि दूसरी तरफ ताजमहल के 20 कमरे खुलवाने वाली याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिरे से खारिज करते हुए जोरदार फटकार भी लगाई है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है कि ज्ञानवापी में सच के सर्वे से कुछ लोगों को डर क्यों लग रहा है। इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, ज्ञानवापी पर किसका अज्ञान। आज का आर पार, आज देश की सबसे बड़ी बहस, नंबर 1 डिबेट इसी पर। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कमिश्नर बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले दोबारा सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ज्ञानवापी में हर तरफ सर्वे होगा और बाधा डालने वाले के खिलाफ एक्शन भी होगा। अजय कुमार मिश्रा कमिश्नर नहीं बदले जाएंगे। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमिश्नर कार्रवाई का आदेश मिल गया। मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उन्हें बदलने के साथ ही वीडियोग्राफी रोकने की मांग की थी। इससे पहले 6 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हुआ था, जो 3 दिन तक चलना था, लेकिन भीड़ तंत्र के हंगामे के चलते इसे बीच में ही रोकना पड़ा। इनके मुंह में खून लग गया है। नफरत फैलाकर देश में खून की नदियां बहा करके इन लोगों ने जिस तरह से किया है, पहले से नारा था ना इनका, बाकी है, कुछ इस तरह का नारा था उनका। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में फैसला सुनाते हुए मथुरा कोर्ट को 4 महीने में सभी अर्जियों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ज्ञानवापी पर फैसले का ज्ञानवर्धक विश्लेषण जरूर सुनिए। आज कोर्ट ने कहा तहखाने का ताला तोड़कर या खोलकर तथ्य जुटाए जाए, क्योंकि हो सकता है ताला लगा हो सकता है ताले की चाबी ना मिले। अगर ताले की चाबी ना मिले तो तहखाने का ताला तोड़ दो, लेकिन तथ्य जुटाकर लाओ। यह माननीय न्यायालय का ऑर्डर है। बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर करके सख्त एक्शन का तुरंत निर्देश दिया जाए। यानी लास्ट टाइम जब वीडियोग्राफी हुई थी तो वहां पर बड़ा हंगामा मचा था और एक पक्ष ये कह रहा है कि ये सब कुछ जुम्मे के दिन ही क्यों शुरू होता है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। कोर्ट ने कहा वीडियोग्राफी और फोटो खींचना दोनों आवश्यक है। फैसले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से बाधा डालने का भी जिक्र हुआ है बड़ी कैटेगोरिकली। तो ज्ञानवापी पर फैसले का ज्ञानवर्धक विश्लेषण है, लेकिन और क्या क्या कहा गया है इस फैसले के अंदर, यह जब मैं आपको बताऊंगा तो बहुत चीजें सार्वजनिक हो जाएंगी। लेकिन इस समय जो बड़ा प्रश्न है, जो बड़ा सवाल है, वो स्क्रीन पे यही है, क्या सब सच सामने आने के डर से कुछ लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो गए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि खून की नदियां बहाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यह बीजेपी का फैसला नहीं है, यह माननीय न्यायालय का फैसला है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया प्रवक्ता भी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट भी हैं, विष्णु शंकर जैन मेरे साथ वकील जुड़ रहे हैं, सूरजपाल सिंह अम्मू मेरे साथ जुड़ रहे हैं करनी सेना के, असीम वकार है प्रवक्ता AIMIM के, तस्लीम रहमानी अध्यक्ष MPCI के, और हाफिज गुलाम सरवर साहब है, जाने माने मुस्लिम चिंतक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत तस्लीम रहमानी आपसे करता हूं। सवाल दो टूक आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि अगर ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स का अगर सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी,
तो इसमें तिलमिलाहट क्यों है इतनी? ये कम्युनल क्यों है इतना? हमको खाली ज्ञानवापी से कोई तिलमिलाहट नहीं है। हमको तिलमिलाहट ये है कि जिन लोगों ने इस मुल्क में आज़ादी की जंग लड़ी, उनके ख़िलाफ़ जो लोग अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, वो मुखबिर आज मुल्क में 30,000 मस्जिदों की खुदाई करवाना चाहते हैं। अंग्रेज़ों के मुखबिर पूरे देश को खुदवा देना चाहते हैं। वो तो पहले भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, और उसके साथ अभी 30,000 मस्जिदों की फहरिस्त भी बाकी है। तो ये हम आखिर क्या इसलिए इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की थी कि हम पूरे मुल्क को आखिरकार खोद डालेंगे और सच जानने की कोशिश करते रहेंगे, और उसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रोके तो हम उसको भी नहीं रोकने देंगे। यहाँ पर तो कोई खुदाई की बात नहीं है, या तो वीडियोग्राफी की बात है या खुदाई की बात कहाँ है? कहाँ ऑर्डर में लिखा है कि आप खोदिए ज्ञानवापी मस्जिद के कॉम्प्लेक्स को? अगर कहीं लिखा है तो जानकारी दीजिए, किसने खोदने की बात कही है? वहां तो वीडियोग्राफी की बात की गई है। ताजमहल में भी जो याचिका थी जिसमें फटकार लगी, उसमें खोदने की बात नहीं थी, उसमें तहखाना खोलने की बात थी। नहीं, उसमें भी कोर्ट ने यही कहा ना कि आप कल कोर्ट में आके कहने लगे कि कोर्ट को खोल दो, कोर्ट में कमरे खोल के दिखाओ। कोर्ट ने भी, ठीक है, गौरव भाटिया से मैं जवाब ले लेता हूं। कोर्ट ने वही कह रहा हूं मैं भी। गौरव भाटिया, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, एक सेकेंड, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे वो अब देश में 30,000 मस्जिद खोदना चाहते हैं, ये आरोप है। हालांकि इसमें तथ्यात्मक रूप से अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल जवाब आपका क्या है? नहीं, तथ्यात्मक ये है कि मुझसे खुद कहां बोला गया 30,000? नहीं, ये आप कितनी गलत बात कर रहे हैं मेरे कार्यक्रम के अंदर कि 30,000 मस्जिदें खोदने को ले बोला गया। दिस इज रॉन्ग। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। यही डर का माहौल है जिसका जिक्र ऑनरेबल कोर्ट में जज ने भी किया। नहीं, यही डर का माहौल है, आप लोग पैदा करना चाहते हैं ये डर का माहौल। चैनल पे बैठ के कहा है, टेलीविजन चैनल पे बैठ के कहा है 30,000 मस्जिदों पे दावा है। मुझे ये बताइए किस चैनल पे किसने बैठ के क्या कहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसने बोला 30,000 मस्जिदों को खोदने की बात? कितनी गलत बात बोली आपने। मैं तो सोचूंगा नहीं, आपने घोर अन्याय किया है। मैंने गलत नहीं बोली, उन्होंने बोली। कौम के साथ भी घोर अन्याय कर रहे हैं आप, इस मातृभूमि के साथ भी अन्याय कर रहे हैं जब आप 30,000 मस्जिदों को खोदने की बात करते हैं। किसी ने ना बोला है ना कोई बोल रहा है, लेकिन ये आप बोल रहे हैं झूठ की और डर की दुकान चलाने के लिए। बहुत बड़े स्वामी जी है, आपके चैनल पे भी किसी दिन मिल जाएंगे, फिर पूछूंगा आपसे कि गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं। अभी किसने बोला है? बैठे मिलेंगे ना 30,000 मस्जिदें खुद रही हैं ना कोई खोद रहा है। वीडियोग्राफी खोदना नहीं होता। आप चैनल में बैठे हुए हैं तो क्या आप अपनी जमीन को खोद रहे हैं? ये वीडियोग्राफी हो रही है आपकी, तस्वीर दिख रही है आपकी, तो क्या आप अपनी जमीन को खोद रहे हैं? दावा तो है। बाबरी मस्जिद में खुदाई तो हुई है, तोड़ाई भी हुई है और खुदाई भी हुई है। और अभी देखिए गौरव भाटिया जी बोलेंगे, कह रहे हैं गौरव भाटिया को आने दीजिए ना, आपने अपने इत्मीनान से बात रखी। गौरव भाटिया, आपने बाबरी मस्जिद की तोड़ाई भी कर दी, खुदाई भी कर दी, और अब 30,000 मस्जिदें पर आप ये करना चाहते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे होगा उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। देखिए अमीश जी, इसमें इनकी गलती नहीं है। बहुत जोर का झटका, वो भी संवैधानिक झटका, बहुत धीरे से इनको मिला है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इनका ट्रांसफॉर्मर ही उड़ गया है आज ये भी कहना गलत नहीं होगा अमीश जी कि औरंगजेब की तलवार पर एक मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ी है। आज ये भी कहना गलत नहीं होगा अमीश जी कि संविधान का जो वैक्सीन है वो शरिया के वायरस पे भारी पड़ा है। और अब मैं आता हूं कि आज प्रमुख बातें क्या हैं। आप झटके गिनिए, तभी ये सदमे में है। पहला झटका, कोर्ट के फैसले में यह स्पष्ट हो गया है कि एडवोकेट कमिश्नर बदला नहीं जाएगा। झटका नंबर 2, पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा, जिसमें तहखाना भी शामिल है, वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। झटका नंबर 3, जो लोग इसमें व्यवधान डालेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप याद करिए अमीश जी, कुछ लोग थे अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जो कह रहे थे कैसे घुसेंगे, घुस के दिखाएं, अगर न्यायालय कहेगा गला कटवा दो तो हम कटवा देंगे। उनके लिए भी ये झटका है। और चौथा,
कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई अवरोध पैदा करने की कोशिश की जाती है तो जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि ताला तोड़कर कमीशन कार्रवाई ठीक है, कराई जाए। जवाब ले लेते हैं। अब इसके बाद एक बात मैं पूरी कर लेता अमीर जी। जी क्विकली गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट, कंप्लीट योरसेल्फ। हाँ, धन्यवाद। देखिए, आज ये बात तय हो गई है कि जो तलवार की ताकत से सोचते हैं कि हुकूमत करेंगे, उन पे हमारा संविधान भारी है। और आज बहुत पावन दिन है, क्योंकि काशी का ही नहीं, आज मथुरा का भी एक फैसला आया है हाई कोर्ट का, जिसमें यह कहा गया है कि आप जो भी मामले हैं उसका निस्तारण जल्द से जल्द करिए। और इसीलिए कहते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है ये देश बदल रहा है। सबका हक, संवैधानिक हक, साडा हक एथे रख। ओके, तस्लीम रहमानी, जब कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं तो ये मानते कोर्ट ही के नहीं है। निर्णय में दिक्कत क्या है? संविधान तो कह रहा है कि संविधान तो कह रहा है ये 1991 के एक्ट में कि किसी को, ये किसी इंडिविजुअल तक को ये हक नहीं है कि किसी भी टाइप का चेंज करने की कोई कोशिश करे या किसी अंदाज से भी कोई तब्दीली करने का दावा भी करे। संविधान तो ये कहता है। ये तो संविधान को मान नहीं रहे, इन्होंने तो चैलेंज कर दिया उस एक्ट को। और इनके लोगों को जो झटका इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगा है ताजमहल के मामले में, वो झटका लगा है तो वो झटका भी बताया जा रहा है ना। वहाँ पे फटकार लगी है तो वो फटकार भी दिखाई जा रही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको 30,000 मस्जिदों की खुदाई क्यों दिख रही है? और अभी तो तस्लीम रहमानी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल के कमरे गौरव भाटिया क्विक रिबटल, देन हाफिज गुलाम सरवर झटका लेकर आए हैं एंड विष्णु शंकर जैन। ओके गौरव भाटिया, क्विक रिबटल गौरव भाटिया। क्या क्या कुछ कहा इनके मीडिया प्रभारी से, जरा गौरव भाटिया जी वो भी बताए ना। अमीर जी आपके चैनल पे मैं एक बड़ा वक्तव्य देता हूं। फर्क देखिए दोनों पार्टियों में। ये तो कह रहे थे कि हम घुसने नहीं देंगे, हालांकि भाजपा का कोई लेना देना नहीं है जो याचिका जिसका ये जिक्र कर रहे हैं ताजमहल की, लेकिन फिर भी कानून का राज है, जो न्यायालय कहेगा वो सर्वोपरि है। ये फर्क है हमारी सोच में। न्यायालय की बात को मानना है और ये कहते हैं घुस के दिखाओ, हम गला तो नहीं कटवाएंगे। और यहां तक कहते हैं, अगर अमीर जी 30 सेकेंड्स दें, आज का फैसला, आज मजिस्ट्रेट कहता है डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता बनी रहती है। सोचिए, ये कौन लोग हैं जो लोकतंत्र में रह के मजिस्ट्रेट को एक खतरा लग रहे हैं? ठीक है, ये सब समझ गए हैं। हाफिज गुलाम सरवर, और देखिए, जब हिजाब पर फैसला आया था तो तब हमने देखा था 2 लड़के किस तरह से धमकियां दे रहे थे जजेस के, वो हमने देखा था। मैं सरवर साहब आपका रुख करता हूं। हाफिज गुलाम सरवर साहब, देखिए, सबसे पहले अगर वीडियोग्राफी से समस्या है तो समस्या तो दोनों पक्षों को होनी चाहिए। अगर वीडियोग्राफी में तो वही आएगा जो सामने दिखेगा। अगर वहां पर मां श्रृंगार गौरी के अस्तित्व की बात दिखेगी तो वो दिखेगी, अगर नहीं दिखेगी तो नहीं दिखेगी। वो आपको भी पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा, इनको भी पता लगेगा। तो उस वीडियोग्राफी से दिक्कत क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा गौरव भाटिया जी को, जो बार बार संविधान की दुहाई दे रहे हैं। ईश्वर करे कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता संविधान को सर्वोपरि मानते हुए अपने वक्तव्य भी दिया करें, क्योंकि वक्तव्य देते समय कई सीमाओं और मर्यादाओं को लांघने में बड़े माहिर हैं भाटिया जी। बहरहाल, जो सवाल आपने हमसे किया है, मैं डे 1 से ये बात कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पिछले तमाम ऐतिहासिक गलतियों को देखते हुए मुस्लिम लीडरशिप को, जो हमारे ट्रेडिशनल लीडरशिप है, मैं उन पर बात कर रहा हूं, जो अब तक परंपरागत नेतृत्व हमारा रहा है, मैं उनसे फिर आपके इस बड़े चैनल से विनती करता हूं कि एक बार वो अपने किए हुए कामों को भी रिव्यू करें। जिस देश में हम हैं और हम जानते हैं कि ये संविधान से चलेगा, यहां सरकारें हैं, अदालत है, कानून है, तो क्या कारण है कि अब जजेस भी ये कहने लगेंगे, जैसा कि आप कह रहे हैं और ये बातें हैं कि जज ने वो कोट किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है मामला, इस पर हम लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है। मैं बताता हूं, अबू आजमी एक नेता है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उनके चेहरे हैं, वो कहते हैं कि
इनके यानी भारतीय जनता पार्टी के मुंह में खून लग गया है, नफरत फैलाकर देश में खून की नदियां बहाकर इन लोगों को जिस तरह से किया है। पहले इनका नारा था कि अयोध्या जाकी है, मथुरा काशी बाकी है, कुछ इसी तरह का इनका नारा था, उन्होंने उसका जिक्र किया। खून की नदियां, अमीश जी, वीडियोग्राफी के ऊपर खून की नदियां। अमीश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण ये चर्चा है। मैं देश के मुसलमानों से, मुस्लिम नौजवानों से, विशेषकर नई पीढ़ियों से कह रहा हूं आपके चैनल से, ये जो धारणाएं बन रही हैं मुसलमानों को लेकर भारत में, ये स्वयं चिंता का विषय बनता जा रहा है। क्यों इस तरह की धारणाएं जो बन रही हैं? अरे यहाँ पर मुसलमानों की नेतागिरी झाड़ने हैं क्या? नहीं, सारे मुस्लिम स्कॉलर आप हैं क्या? क्या देश आपका है क्या? नहीं, अरे किस प्रकार की, अरे डर किस बात का है भैया? अगर न्यायालय ने आपको आदेश दे दिया तो कोई डर नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, मुझे डर नहीं है आपको। डर के पीछे, अरे डर किस बात? डर के पीछे कौन है? मैं कहता हूँ क्या पता हमारे खिलाफ जाए, कौन है? क्या पता हमारे खिलाफ जाए। करो ना, डर के पीछे, डर के पीछे, डर किस बात? डर के पीछे, अब मैं साबित भी करता हूं। डर के पीछे क्या है? अब मैं वही कह रहा हूं, डर के पीछे क्या है? डर के पीछे देश में पोलराइज करने आपने वाले क्या बोला? पावर। डर के पीछे दम है। यस यस, किस चीज का दम है? डर के पीछे किस चीज का दम है? सुन तो लीजिए, किस चीज का दम है? डर के पीछे दम ये किसका जो है? पिछले दिनों अदालत के आदेश के बाद ऑन कैमरा अंजुमन के सेक्रेटरी कहते हैं कि हम मानेंगे नहीं, हम नॉन मुस्लिम को घुसने नहीं देंगे, इसके पीछे कौन है? जांच हुआ क्या? कौन लोग आप बताओ। डर के पीछे, अरे आप उनका ठेकेदार हो, आपकी ताकत है। ध्रुवीकरण अरे भाई आप बताओ ना, वाले लोग आपके देश में डबल रोल कर रहे हैं। तो विष्णु शंकर जैन, नो वन एल्स, विष्णु शंकर जैन जो कि इस केस में पिटिशनर मतलब वकील हैं। मैं विष्णु शंकर जैन आपका रुख करता हूं, क्या आप कहना चाहते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, वो कहते हैं डर के पीछे दम है। और मैं बताना चाहता हूं आज व्यूअर्स आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, शायद विष्णु शंकर जैन को तो वो पता होगी, गौरव भाटिया ने भी उसका जिक्र किया, लेकिन आज कोर्ट में क्या हुआ है व्यूअर्स, ये बताना आज इस समय बहुत जरूरी है। ऑनरेबल जज क्या कहते हैं? वो कहते हैं इस साधारण से सिविल वाद को बहुत ही असाधारण बनाकर एक डर का माहौल पैदा कर दिया गया है। डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर मेरी तथा मुझे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता होती है। दिस ऑनरेबल जज हैज सेड। उसके बाद वो क्या कहते हैं, घर से बाहर होने पर मेरी धर्म पत्नी द्वारा मेरी सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है। कल लखनऊ में माता जी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। एक जज कह रहा है कि डर का माहौल इतना बना दिया गया है कि मेरी मां, मेरी बीवी मुझे बार बार फोन करती है कि अपना ध्यान रखो। वो जज अपना काम कर रहा है, लेकिन डर का माहौल एक केस पे बना दिया गया है। एक सामान्य से सिविल विवाद को कितना बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। दैट्स द होल पॉइंट। और फिर कहा जा रहा है कि अकलियतों को डराया जा रहा है, वहां जज डर रहे हैं। बोलिए। देखिए अमीर जी, मैं तो वहां पे था सर्वे के दिन 6 और 7 तारीख को, और जब मैं और मेरे पिताजी वहां पे थे, जिस तरह से जो नमाज पढ़ने आते थे उससे 10 गुना ज्यादा मात्रा में आके 6 तारीख को नमाज पढ़ने के लिए आए थे, और पूरा प्लानिंग और इंटेंशन ये था कि किसी भी तरह से सर्वे की कार्रवाई को बाधित किया जाए। इतने लोग सामान्य तौर पे आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। काशी के लोगों ने खुद ही कहा कि आज हो क्या रहा है, इतने लोग कहां से आ गए नमाज पढ़ने, हमें खुद नहीं पता है। और डर का माहौल क्या, मैं तो ये कहना चाहता हूं, मैं डरा नहीं हूं, मैं ना डरा हूं ना डरूंगा। ये जो हमने एक लीगल लड़ाई लड़ने का एक जिम्मा उठाया है, उसको हम करेंगे, अंत तक पहुंचाएंगे, चाहे जो भी नतीजा हो, पर डरे नहीं है। पर डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात और कहना चाहता हूं, यहां पे तस्लीम भाई ने आपके सामने बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ, इसका जवाब देना चाहता हूं 3 पॉइंट पे अमीर जी। सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, दीन मोहम्मद का जजमेंट, उसमें ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि यह मस्जिद नहीं है और ये कभी वक्फ नहीं हो सकती है, पहला पॉइंट। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है, ये 1936 का जजमेंट है, जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। दूसरा पॉइंट, कांग्रेस गवर्नमेंट ने 1983 में यूपी गवर्नमेंट का एक्ट आया है, काशी विश्वनाथ के लिए स्पेशल एक्ट, जिसमें कहा है जहां पे आप पूजा कर रहे हैं तो सांकेतिक शिवलिंग है, ओरिजिनल शिवलिंग तो यह है। और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 6 SCC पेज 606 में कहा है, जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है 3 जजेस का, कि पैरा 1 में यहां मंदिर तोड़ा गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा, कैसे कैसे मंदिर तोड़ा गया, वो सारी चीजें पैरा 1 में रिकॉर्डेड है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहां अट्रैक्ट होता है? असीम वकार, फैक्चुअल रिप्लाई टू दिस। असीम वकार,
लेट मी गेट असीम और वकार। पढ़ के सुना दीजिए, आप पैरा 4 बार-बार पढ़ते हैं। विष्णु पैरा पढ़ जैन के जी, सुनाओ। पैरा 4 जरा मुझे उसकी व्याख्या पढ़ के कर दें। सुनाओ। मैं वकील नहीं है, आप वकील हैं। बड़ी चिंता इसलिए है आपसे इनको, पूछना अभी सुना रहा हूं, चाहते पैरा हैं। बिल्कुल आपको पैरा 4 पढ़ के सुना देंगे, लेकिन पहले असीम वकार बोल रहे हैं। असीम वकार, जज कह रहा है कि मुझे और मेरी पत्नी और मेरी माता जी को मेरी चिंता हो रही है, एक सामान्य से सिविल वाद को कितना बड़ा बना दिया गया है, और इसमें आप लोगों के और आपकी पार्टी का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक सेकंड, लेट हिम रिस्पॉन्ड। जज साहब ने अगर ये लिखा है, रहमानी साहब, आपको मौका मिला, मैं आपको मौका दूंगा आगे। एक सेकंड, शांत। विष्णु शंकर जैन, असीम वकार, इसे बड़ा क्यों बनाया जा रहा है? ये तो वीडियो सर्वे है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, बड़े मसले की बात यह है, नहीं, बड़े मसले की बात यह है कि चैनल भी, पार्टी भी, सरकार भी, वकील भी, प्लेंटिफ भी, सब एक ही दल के, न्यायालय रहेगा, न्यायालय कोर्ट रहेगा। एक और सेकंड, let him जो speak। चाहते हैं सुनना, जो चाहते हैं सुनना, वही जबान से निकलवा रहे हैं। मैं तो भी ताजमहल वाली बात आपकी सुनी, मैंने पहले उस पर बोल दूं। दिया पहले आप कुमारी जी ने ज्ञानव्यापी कहा, पे वो बोलिए ना, मेरी चर्चा प्रॉपर्टी ज्ञानव्यापी पेपर, पे है। ताजमहल की पिटीशन को तो खारिज कर दिया, आगे बोलिए। हाँ सर सुनिए, तो मैं तो आपके चैनल पर लोगों से ज्ञानव्यापी कह पे रहा आप क्या हूं कहते हैं? कि दिया कुमारी जी से गुजारिश मेरी है, दिया कुमारी जी सांसद हैं, बहुत माननीय सांसद हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी के पेपर तो बता रही हैं, जरा एक बार रिश्तेदारी तो बता दें, रिश्तेदारी बता दें कि मान सिंह जी की और शहजादे सलीम की क्या नहीं, रिश्तेदारी वसीम थी, साहब, जहांगीर साहब की, आपको भी पता है क्या था और अकबर मुझको भी साहब पता है की, क्या है। अकबर साहब की और अरे मैं बता रहा हूँ ना, मान सिंह की रिश्तेदारी क्या थी अकबर से? रिश्तेदारी बता दें। हकीम खान सूरी की महाराणा प्रताप जी से क्या रिश्तेदारी थी, मालूम है क्या आपको? आप अकबर की और मान सिंह की रिश्तेदारी गिनवाएंगे क्या? बोलने दीजिए मुझे, दिया बोलने कुमारी जी दीजिए, ने कहा कहिए, है उनके बोलूं, पास कहिए ना कागज बोलूं, है, अगर मिर्चा तो लग गई कागज हो तो है, चुप जा, बैठ गया बच्चे वो में। प्रॉपर्टी थी हमारी, वो प्रॉपर्टी हमारी मैं थी। बैठूं चुपचाप, शांति से बैठूं। अरे कैसे बैठे आप, क्या बात है बैठूं बोल रहे मैं। हैं? आप विषय पर आइएगा। आप दिया कुमारी की प्रॉपर्टी की जांच आप करोगे क्या? दिया कुमारी के पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं, थी, नहीं, आप राजा नहीं मान सिंह करेंगे की सर। प्रॉपर्टी थी। और हाँ, अकबर, आगरा हमारा था, जयपुर आप हमारा मेरी था, बात- पूरा आप मेरी बात हिंदुस्तान सुनो। हमारा था। ये आपका रिश्तेदार थे क्या औरंगजेब साहब? ये बाबर, अकबर, हुमायूं, अरे मरियम औरंगजेब उज़्ज़मा आपके भी आप ही रिश्तेदार की थे। थी। आपका रिश्ता क्या था जो आप वकालत कर रहे हैं? आपका रिश्ता क्या था उनके साथ? क्या आप उनकी औलाद हैं? मैंने कहा ना, क्या मरियम नाजायज औलाद है या आपके फूफी के मामी के लड़के हो? एक सेकंड, किस प्रकार की रोकिए, भाषा बोल रोकिए, रहे हैं? एक सेकंड, भाषा आप की दिया मर्यादा, कुमारी के बारे में कैसे बोल सकते भाषा हैं? की मर्यादा रखी जाए। एक दिया सेकंड, कुमारी के बारे में ये कैसे बोल एक सकते हैं? सेकंड, ठीक ये है, रिश्ता पूछ रहे हैं? नहीं, ठीक है, उन्होंने बात रखी, आपने भी बात रखी। अब असीम वकार, आप अपनी 40 सेकंड में बात रख लीजिए, आप शांत रहिए और आप पॉइंट पर रहिए ना। दिया कुमारी पर चर्चा देखिए- नहीं है ना ये। देखिए, राजा भारमल, राजा दिस इज भारमल के नॉट अ अकबर के डिबेट रिश्ते ऑन थे। दिस। आप विषय पर अगर आएंगे तो क्या रिश्ता था ये सब बहस जानते होगी। हैं। आप कौन किसकी औलाद है, कौन अरे किसकी आपके औलाद है, कौन नेता, किससे पैदा आपके हुआ है, तो नेता देश का जानता है, DNA तो कराओ, इतिहास पता जानता पड़ेगा किसकी औलाद है वो। है। और जहांगीर की जो चीफ वाइफ थी, सबसे बड़ी बीवी, उनका नाम था शाह बेगम। वो किसकी बेटी थी ये भी समझ लीजिए, रिश्तेदारी किसकी किससे अरे है, आपके परदादा कौन का किसकी नाम औलाद बता है, दीजिएगा तो साहब। दुनिया जानती हो। मैं कह रहा हूँ आपके परदादा का नाम बताइएगा। यू आर टचिंग तस्लीम रहमानी अपने परदादा का नाम बताया, आप कुमारी बताएं। का विकिपीडिया खोले मैं अकबर, बाबर, हुमायूं, उनके औरंगजेब, पूर्वज पे क्लिक जहांगीर करते चले जाएं। और क्लिक बहादुर करते शाह चले जफर के जाएं, पूरे क्लिक करते खानदान का चले नाम जाएं। बताऊंगा, नहीं तो आप बताइएगा। क्लिक करते चले जाएं, बिल्कुल करें। ये क्या बहस क्या है? और विषय अगर यही है मैं क्या? समझता हूँ कि अगर रिश्तेदारी निकल आए तो ठीक है, नहीं, ये जो विषय मुझे नहीं कहना है। था मैंने कह दिया। आप एक काम करें, अपने बात- खानदान का नाम बताएं और मैं आपके खानदान का नाम बैठे बैठे मैं बताता बोलता ही बिना हूँ, विषय हूँ। बगैर मैं मोबाइल बोलता ही देके बिना विषय बताएं। हूँ, सर। मैं मैं आपका बोलता ही पूरे बिना खानदान विषय का नाम बताऊंगा बैठे बैठे। अरे मुगलों की औलाद हो आप, मैं इस प्रकार की भाषा बोलना नहीं चाहता, परंतु आप मान सिंह का अकबर का रिश्ता गिनाएंगे। हकीम चुपचाप का सूरी बैठो भाई। महाराणा प्रताप का सेनापति बैठो, था। बात सुनने दो, हम मुझे- सम्मान मुझे करते हैं बोलने हकीम दो, का सूरी का। आप बताइए क्या क्या रिश्ता था महाराणा प्रताप का हकीम का सूरी का? देश के अंदर दंगे आप चाहते हो, खून की नदियां बहने की बात आप करते देखिए, हो। मेरा निवेदन है, मेरा राजा चैनल का जय- प्लेटफॉर्म है। असीम वकार, आप विषय पर रहिए। राजा जयसिंह साहब को मिर्जा राजा कहा जाता था, मिर्जा राजा। देखिए हकीम असीम खान वकार, सूरी तो ये इनकार चर्चा में नहीं जाएंगे किया। तो ये लेकिन चर्चा में मिर्जा राजा जाएंगे से तो भी ये इनकार चर्चा नहीं किया बहुत जा सकता, लंबी सर। है। अगर आप इतिहास की, वही तो इतिहास की खदान खोलने की कोशिश हो रही है, वही तो वीडियो सर्वे हो रहा है कि कौन किसकी औलाद है, पता लग जाएगा। वीडियो सर्वे तो इसी का है। होने दो सर्वे। एक सेकंड, वीडियो सर्वे तो इसी बात का है, तो क्या दिक्कत क्या है? आप भी इतिहास जानना चाहते हैं, देश भी इतिहास जानना चाहता है, पता लगेगा वीडियो सर्वे में
क्या है? तो वीडियो सर्वे से दिक्कत क्या है? विषय पे आइए ना। लुटेरों मैं ब्रेक ले रहा हूं। वीडियो विषय पे सर्वे आओ। पर आते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए आर पार। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार का जबरदस्त एडिशन। क्या ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से कुछ लोग डर रहे हैं? और वो डर क्या है? क्या ये सर्वे सच से सामना करा रहा है? ये डर है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और कई दलीलें दी गई कोर्ट के अंदर जिनको नामंजूर कर दिया गया। मेरे साथ गौरव भाटिया इस चर्चा के अंदर, विष्णु शंकर जैन, सूरजपाल सिंह अम्मू, असीम वकार, तस्लीम रहमानी और हाफिज गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। असीम वकार, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। सीधा सवाल मेरा है, यह सर्वे से डर क्यों है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 30 सेकंड। हम लोग को डर ही नहीं किसी चीज का। हम तो बाबरी मस्जिद का फैसला झेल के बैठे हैं। झेल के बैठे। क्या आप अंदाजा लगाइए कि आप लोगों ने ये कहा 92 से पहले कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, वहां पहले मंदिर था। आपने कहा रामलला प्रकट हो गए। पूरी दुनिया में जब फैसला आया तो उसने देखा कि नहीं, सब झूठ बोल रहे थे। मुसलमान ने नहीं कहा। जस्टिस गोगोई साहब के साथ जो जजेस थे उन्होंने फैसला दिया कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में है। अभी हाल में इस अयोध्या बात का गए, कोई वहां पर प्रमाण आपको ही कई नहीं सारे दे पाए आप प्रमाण लोग मिलेंगे। कि 1200 से 1528 तक कोई मस्जिद को मंदिर या महल या घर बना था वहां पर। एक सेकंड, अब आप हमें समझा रहे हैं। एक सेकंड। विष्णु शंकर जैन आपने कहा रामलला प्रकट, विष्णु शंकर जैन और गौरव भाटिया को आने दीजिए। थोड़ा लीगल बैठ नहीं हुए, वो अवैध तरीके से रखे गए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। आप हमें कानून समझा रहे हैं सर, एक मिनट। और फिर आप कह रहे हैं कि हम भी आप जैसे हो जाएं। आप सबसे बहुत प्रश्न हम भी पूछते, आप मैं जैसे भी हो एक जाएं, प्रश्न कैसे पूछ पॉसिबल लूं। है? सुप्रीम कोर्ट और ने जैन क्या साहब राम से मैं मंदिर एक के बात फैसले में ये नहीं कहा मैं कि जैन साहब ये से जो बात एक करता हूं, आपने गुजारिश इमारत तोड़ी है या जो भी चीज है जैन साहब से वो एक गुजारिश नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर था। हिंदू स्ट्रक्चर नहीं कहा, पर नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर का। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आप एडेंडा नहीं पढ़ते हैं। एडेंडा में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भगवान राम यहीं पैदा हुए थे और यही आस्था का केंद्र है। और आप तो सबसे बहुत सवाल पूछते हैं। असीम भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप मतलब एक लीडर हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदे हैं। क्या ज्ञानवापी के केस पे आज आप यहाँ नेशनल टेलीविजन पे बोलने आए हैं? क्या आपने सुप्रीम कोर्ट का 1997 का जजमेंट पढ़ा? 1997 680 पेज 606 नहीं पढ़ा होगा मुझे लगता है। और आपने जो दीन मोहम्मद के केस में फाइंडिंग आई थी सिविल कोर्ट की, वो भी आपने नहीं पढ़ी, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह जगह मस्जिद नहीं है और ये कभी वफ नहीं हो सकती है। और असीम वकार, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिएगा अगर आपके अंदर यकीदा हो तो। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है? और अगर नहीं देता है तो रेस्टोरेशन की मांग, उसको वापस लेने की मांग संवैधानिक ढंग से क्यों नहीं की जा सकती? और जज ने जो बात बोली है कि ऐसा डर का माहौल बनाया गया है सिविल मैटर का, उस पर आप क्या कहेंगे? असीम वकार 40 सेकंड्स, देन कोई गौरव भाटिया। कोई डर का माहौल नहीं है। कोई डर का माहौल नहीं है। आप क्रिएट कर रहे हैं डर। अब आपका एजेंडा हो जुम्मे के सकता लोग है। नमाज पढ़ने आए मैं थे, वो जैन कौन साहब से थे? एक बात कह दूं। हजारों की संख्या में, 10 गुना ज्यादा संख्या में जुम्मे आप के हमारे दिन धर्म के नमाज बारे में पढ़ने आए तो और निकले नहीं मस्जिद से। वो क्या था असीम भाई? एक बार भी आप उसकी निंदा नहीं करेंगे? शक्ति प्रदर्शन किया गया, पूरी जुडिशरी को और जो एडवोकेट कमिश्नर गया था उसको डराने की कोशिश की गई। क्यों जरूरत है फोर्स की? मैं तो ये मांग करता हूं, आप अपील करिए अपने समुदाय से कि एक फोर्स की जरूरत नहीं है। जाए सर्वे करें, हम सहयोग करेंगे। पर आप ये नहीं बोलोगे मस्जिद में 1 बजे की नमाज के बाद आप निकलोगे ही नहीं बाहर, आप निकले ही नहीं बाहर। पूरा एडवोकेट कमिश्नर रिक्वेस्ट करते रहे कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करिए, आपने कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, इसीलिए आज ये ऑर्डर आया कोर्ट का। असीम भाई, कम से कम कुछ बात तो ईमान और यकीने से बोला करिए अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो। बोलिए आज अमीर देवबंद के शो पे लाइव बोलिए कि मैं अब मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि वहां पे शक्ति प्रदर्शन ना करें और शांति से जो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है उसको होने दें। बोलिए असीम वकार बोलेंगे। असीम, ये तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ना, ये तो वकील है। बोलिए असीम वकार की मुस्लिम भाइयों को इत्मीनान से वीडियोग्राफी करवाने देनी चाहिए। सबसे सामना करना होगा। डमरू भी चल रहा है। ये सब ये खेल मत पब्लिक क्या करेगी? नहीं सर, बोलने दीजिए सर। अरे बोलने तो दीजिए। जैन साहब कह रहे हैं मेरे धर्म के बारे में। जैन साहब, आप तो हिंदू नहीं है, आप तो अल्पसंख्यक हैं। नहीं, मैं हिंदू हूँ। धर्म ही नहीं है। मैं आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म को मानता हूँ और जैन जो है हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है।
आपकी गलतफहमी है। रणकपुर का जैन मंदिर देखा है क्या? वहां भैरव भैरवी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। आप पता नहीं कौन से जैन को जानते हैं, मुझे नहीं पता आपके जैन से मिले। और ये हिंदुओं को बांटने का जो आपका प्रयास है ना, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती है क्या? पहला सवाल। और अब बड़ी खबर व्यूअर्स, बड़ी स्टोरी है, एक बड़ी खबर है। असीम वकार आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता असाउद्दीन ओवैसी, आप पूछ रहे थे कौन डरा रहा है, कौन रोक रहा है। ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर क्या बोला है, सुनिए। हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते, तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मस्जिद कमेटी अब सुप्रीम कोर्ट जाए, नहीं तो यह मस्जिद भी हमसे छीन ली जाएगी। यह है डर का माहौल। असीम वकार, आप पूछ रहे थे डर का माहौल यह बना रहे हैं, डर का माहौल ओवैसी साहब बना रहे हैं क्या? यह बड़ा सवाल है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस, और कैसे यकीन है कि मस्जिद खो जाएगी? सत्य सामने आएगा अगर श्रृंगार गौरी के, जहां पर श्रृंगार गौरी की चर्चा हो रही है, वहां पर तथ्यात्मक प्रूफ नहीं निकलेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी वकीलों को। भरोसा क्यों है कि वहां से मंदिर ही निकलेगा? गौरव भाटिया, इतना कॉन्फिडेंट तो वकीलों को नहीं है जितना कॉन्फिडेंट ओवैसी नजर आ रहे हैं। ही सुपर कॉन्फिडेंट कि वहां मंदिर ही है। गौरव भाटिया, योर फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस। ही इज नॉट सुपर कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट सुपर कॉन्फिडेंट। अंदर से बड़े डरे हुए, घबराए हुए हैं। और ये डर अच्छा है अमीर जी, क्योंकि ये कानून की ताकत बताता है। ये सहिष्णु हो के व्यक्ति अपनी ताकत जब दिखाता है ना कलम से, तो वो है। और ये देखिए मेरे हाथ में, आज ये कह रहे सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। बाबरी मस्जिद है ये बोले। जब राम मंदिर का फैसला आया तो इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। ये आज उसी सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना चाहते हैं जिसका फैसला ये नहीं मान रहे थे। और दूसरी बात, ये 2 मस्जिद 3 मस्जिद की लड़ाई नहीं है अमीर जी, ये कानूनी प्रक्रिया है। हर नागरिक को हक है कि अगर कहीं पे कोई अक्रांता हुई, कोई गलत काम हुआ, कोई लूट खसोट हुई, किसी के पास मालिकाना हक नहीं है, तो वो नागरिक न्यायालय जाएगा और न्यायालय जो फैसला करेगा वो सर्वोपरि होगा, वो सबको मानना होगा। मैं एक बात और उठाना चाहता हूं, आज अयोध्या, काशी और मथुरा 3 पावन स्थल है, उनकी बात होती है तो इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। मक्का मदीना इनके लिए पावन है। अमीर जी आप बताइए, मक्का मदीना के साथ अगर एक मंदिर बन जाए तो ये लोग न्यायालय जाएंगे? आपको लगता है ये लोग पेपर मांगेंगे? नहीं, तब तो ये लोग सब कुछ करेंगे जो गैर संवैधानिक है। आज हिंदू ही है जो अपना विराट रूप दिखाता है, बड़े हृदय से न्यायालय का आसरा लेता है। जी गौरव भाटिया, असीम वकार, आप काफी देर से पूछ रहे थे, कहते हैं कि हम नहीं आने देंगे। इस चर्चा में 3-4 बारी बोला कौन डर रहा है, कौन डरा रहा है, कौन डर का माहौल बना रहा है, कौन इसको बड़ा बना रहा है? आपके नेता बड़ा बना रहे हैं। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपको कॉन्फिडेंस क्यों है कि मस्जिद खोएगी? क्यों नहीं आपको लगता वहां पर मस्जिद है और रहेगी? नहीं तो देश नहीं, ओवैसी साहब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, आप घबरा क्यों गए भाई? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, देश के भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं डर का माहौल बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हम लोग तौबा नौज़ बिल्लाह कहीं ऐसी जगह चले जा रहे हैं जो देश जिससे देशों को खतरा। का फैसला क्यों नहीं माना था? मैं नहीं, आप घबरा क्यों गए? सर्वोच्च न्यायालय के नाम से क्यों डर गए आप? जाने दीजिए। घबराए तो आप लग रहे हैं, बयान, पसीने तो आपके छूट रहे हैं। देखिए ऊपर आप ये बयान क्यों दिया कि हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते? हाँ, नहीं खोना चाहते हम। आप छीनना हो छीनिए, आप छीनना चाहते हैं छीनिए। आप किसने छीनी मस्जिद? जब लूट खसोट कर रहे थे, अगर आपको इतना सम्मान है न्यायालय का। ओके, सर्वर कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन। सर्वर साहब कुछ कहना चाहते हैं। हाफिज गुलाम सर्वर, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर जो ओवैसी कह रहे हैं? देन तस्लीम रहमानी। मैं जब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, तब भी जब ये मीटिंगें चल रही थी कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर से रीअपील की बात हो रही थी और पता नहीं यूएनओ तक जाने की बात हो रही थी, तब भी मैं खुलकर कह रहा था कि अब यहाँ पर कम से कम विराम लगाया जाए और एक सौहार्द का वातावरण बनाया जाए। ये जो करें एक और मस्जिद नहीं खोना चाहता, छीन लीजिए, ये कीजिए, ये कहीं ना कहीं प्रोवोक किया जाता। देखिए, रहना भारत में है, रहना भारत में है।
और भारत में ये सत्य को कोई नकार नहीं सकता कि हिस्ट्री में है डिस्प्यूट, लेकिन क्या मैं बार बार कह रहा हूं कि क्या अदालत पर भरोसा नहीं? क्या यहां के लोगों से, साधु संतों से, बुद्धिजीवियों से, राजनेताओं से, सरकारों से बातचीत नहीं हो सकती क्या? क्यों बार बार ये बातें की जाती हैं कि डर है तो भय है तो खून बह जाएगा तो मस्जिद चली जाएगी तो ये हो जाएगा? ये बिल्कुल बंद होना चाहिए ये माहौल, और बात का रास्ता निकाला जाए, वार्ता हो। क्यों डायलॉग को आप बाधित कर रहे हैं बार-बार? ठीक है, ओके, ठीक है, इस पर कुछ आप भी कह रहे थे, the second then I'll get तस्लीम रमानी एंड एक बड़ी छोटी सी बात कहना चाहता हूं अमीश भाई। गौरव भाई भी यहाँ बैठे, मेरे बड़े भाई हैं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम सब जानते हैं, ओवैसी साहब तो बैरिस्टर है ना, बड़े वेल नोन बैरिस्टर हैं, और ये उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। असीम वकार इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील अगर प्रोवाइडेड है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोवाइडेड है और फिर रिवीजन हाई कोर्ट में प्रोवाइडेड है, पर वो उन सबको लांग के सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और वो इस देश के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। नहीं, उन्होंने जो लाइन बोली, देखिए जो लीगल, आप और गौरव भाटिया लीगल न्यूमिनरीज है, आपको ज्यादा पता है, लेकिन द पॉइंट इज दिस, हम एक और मस्जिद खोना नहीं चाहते जी। व्हाट इज दिस लाइन? आप देखिए कोर्ट में जज क्या कह रहा है कि मेरी माँ और मेरी बीवी मुझे कॉल करती है कि मुझे कुछ हो ना जाए, और ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं दूसरी तरफ, हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। ये उकसाना नहीं तो तस्लीम रहमानी क्या है? इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। सूरजपाल सिंह अम्मू, रहमानी साहब आप बताइए। अभी कुछ देर पहले आप जो बात कर रहे थे, देखिए वही बात तो ओवैसी कर रहे हैं। वो बात तो करनी पड़ेगी ना, इसलिए कि अगर खुलेआम ये कहा जाएगा कि 30,000 मस्जिदों की फेरिस्त हमारे पास है और 20 लाख को कत्ल करना है। देखिए डरावा कौन है इस मुल्क में? इस मुल्क में हजारों साल से एक तबका खौफ के आलम में जीता रहा है, उसकी बीमारी है, वो उस बीमारी से बाहर नहीं आ पा रहा, और वही वो तबका है जो अपने इक़्तिदार के छिनता हुआ जब देखता है लाखों बुद्धिस्ट को कत्ल कर देता है। बुद्धिज्म का उदय हुआ इस देश में, बौद्ध गया थे, और आज इस देश में बुद्धिस्ट 2%, 2.5% रह गए। 15 बुद्धिस्ट कौन है वो तबका बन गई इस किसकी देश तरफ के आपका इशारा है? साउथ एशिया में। लेकिन वो जिसमें विष्णु जैन जी है जो अब जो माइनॉरिटी का स्टेटस लिए हुए और कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, और वो मैंने आज तक और मेरे बहुत सारे लोगों ने कभी माइनॉरिटी स्टेटस मांगा नहीं। और जिस ये कब बोलते हैं मेरी जान खतरे में है? हम तो चाहते हैं हजारों साल से डरा हुआ है। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि जो 5,000 करोड़ माइनॉरिटी को दिया जा रहा है उसको बंद किया जाए। ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है। हम तो माइनॉरिटी नहीं मानते अपने आप को, हम मेजॉरिटी कम्युनिटी का अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। और जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल जो आप करते हैं, ये खत्म होना चाहिए। किस तरह की माइनॉरिटी? पूरे हो रहे ना, मैंने कहा कि ये तबका जिसने लाखों बुद्धिस्ट को कत्ल करके बाहर निकाल दिया, लाखों बुद्धिस्ट के मंदिर तोड़ डाले, कौन सा आक्रामक था यहाँ पर, कौन सा टेररिस्ट था यहाँ पर, कितने टेररिस्ट थे यहाँ, किसने तोड़े थे वो लाखों बुद्धिस्ट मंदिर? किसने उन लाखों बुद्धिस्ट का कत्लेआम किया था? किसने तोड़े थे? किसने तोड़े थे? किसने तोड़े थे? लाखों किसने तोड़े थे? लाखों किसने तोड़े थे? लाखों हिंदू मंदिर, हजारों हिंदू मंदिर किसने तोड़े थे? सोमनाथ को किसने तोड़ा था? श्री रामलला का मंदिर किसने तोड़ा था? कोशिश कर रहा है वही तबका आज मुसलमानों को डिमोरलाइज करने की ठीक है, ओके, याद रखिए। नहीं देखिए, आज डर वही रहा है, ये डर रहा है या नाटक है डर का? देखो मुझे तो सबसे आज की जो ब्रेकिंग न्यूज है न्यूज 18 की, उसमें जो ओवैसी साहब शांत, मैं बीच में नहीं बोला, चुप रहिएगा जरा, इस उम्र का थोड़ा लिहाज कीजिएगा जनाब। ओवैसी साहब का जो डर है बिल्कुल जायज है, वो एक मस्जिद नहीं खोना चाहते। मैं कहता हूँ अनेकों मस्जिदें जो मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं वो दोबारा हम वापस लेंगे, और लेने का तरीका हमारा कोर्ट के माध्यम से है। हम कोर्ट के माध्यम से लेंगे, कानून के माध्यम से लेंगे, हमारा अधिकार है। परंतु रहमानी साहब रुकिएगा, अगर वीडियोग्राफी हो रही है, तो तकलीफ क्या है? होने दो ना, क्या पता आपके पक्ष में आ जाए। डर क्यों रहे हो आप? अरे विष्णु जैन ने हिम्मत दिखाई है, वो कह रहे हम अल्पसंख्यक नहीं है। आप 5 शांत रहिए, को सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुकिएगा, मैं फिर गरम बोलूंगा। क्राइम किया था आपने बाबरी मस्जिद। अरे रुकिएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप 5 करोड़ से 25 करोड़ हो गए देश में। अरे आबादी कहाँ से बढ़ गई आपकी? अल्पसंख्यक आप नहीं है। अल्पसंख्यक का जो रोना आप रो रहे हो ना, जो विष्णु जैन को अल्पसंख्यक बोल रहे हो, अल्पसंख्यक का दर्जा तो आपसे छीना जाना चाहिए।
आप इस देश में जो हराम की खा रहे हैं अरे वो हराम का खाना बंद मैं करें। तो हमारे जैन जिन कह रहे मंदिरों थे, को तोड़कर अरे वो मेरा मस्जिद भाई बनाई वो गई कह रहा था थी कि मैं उनको जैन हम हुई। कानून के रास्ते मैंने उसके से लिए वापस डिफेंस लेंगे किया। और मैं वीडियोग्राफी आपसे होने कह रहा दें। हूं, अगर आप सुप्रीम अगर आप कोर्ट का सच्चे आप बहुत मुसलमान हैं सम्मान करते और अगर आप हैं। मंदिरों आप को बहुत तोड़कर सम्मान मस्जिद करते हैं बनाने कोर्ट का हक में आप तो बहुत बोलिएगा सम्मान न्यूज़ करते 18 हैं पर। कोर्ट का। बोलिएगा बताइए बाबरी अरे मस्जिद के बोलिएगा बारे में, शहादत के डरते बारे हैं में क्या? कोर्ट ने जो एक कहा, मस्जिद नहीं आप उस पर- आप हजारों उस पर मस्जिदें माफी जाएंगी मांगेंगे। क्योंकि अकबर माफी बाबर मांगे। हुमायूं जहांगीर और औरंगजेब ने जुल्म किए हमारे देश में। उन लुटेरों ने उन लुच्चे लफंगों ने जुल्म किए हिंदुओं पर। चुप नहीं बैठेंगे देखना। अरे सारे देश के इकट्ठे हो रहे हैं। सुना अमीश देवगन अरे देश के सामने बोल रहा हूँ कानून लिया? के जरिए अभी लेंगे। जब मैं कह रहा था कि अमीश 30,000 देवगन नहीं बंदी पूरा तो देश आप सुन उसे रहा कह के डर है। फैला आप रहे भी हैं। सुन ले मैं और डरा ओवैसी नहीं भी इस सुन बात ले। से, लेकिन मैंने जो देश हमारा को हक सुनवा है दिया। वो लेकर देश रहेंगे। को पर सुनवा हमारा- दिया। एक सेकंड, ये एक को सेकंड, नहीं देश जाने को देंगे। खोदना ये विष्णु ये जैन पूरे मिलेगा, देश को खोदना सूरज चाहते पाल हैं। अम्बू मिलेगा जब डरते और हैं, 110 जब करोड़ लोग डरते मिलेंगे। हैं, तो रोटी बेटी का हमारे- रिश्ता कायम करते अरे हैं। यही लोग छोड़िएगा। हैं रोटी बेटी का अरे रिश्ता तुम कायम कर देश देते विरोधी हैं। लोगों के साथ जमीनें कौन दान लेगा? कर देते हैं, जहेज में दे देते हैं जमीनें उठा ठीक है, के। आगे अपनी जब औकात खौफ पर में आते हैं, आगे अपनी और जब औकात जरा पर सा विषय को खौफ बदलने कम के होता लिए है, तो कहते हैं अरे पूरे कितनी देश को कहानियां खोदना सुनाओ कितना विषय अंतर नहीं करना रतन चाहिए। सिंह रावल ये इन लोगों का- अलाउद्दीन ये खिलजी की कैरेक्टर है। पुत्री नहीं, देखिए, देखिए, अरे मेरा- देखो उनको और ये रोकिएगा मैंने अभी बताया। से एक सेकंड आप शांत रहिए ना। रतन सिंह रावल कैरेक्टर और है। अलाउद्दीन शांत खिलजी की रहिए। पुत्री एक सेकंड आप शांत रहिए ना। कहानियां सुनाऊं क्या आपको मैं? देखिए, विषयांतर ना करें। कहानियां हैं आप लोगों की और कभी एक विषयांतर ना करें हम। आप लेकर विषयांतर आते थे। ना करें। अफगानिस्तान और काबुल से लेकर आते थे। ये थोड़ी देर आते हैं सत्ता में फिर भागना पड़ते हैं। ऐसे देर आते कैरेक्टर हैं। को सत्ता देश जो है में- प्रोलॉन्ग नहीं, इसका अरे मतलब देश क्या है? का थोड़ी खा देर रहे हो। आते हैं ये सत्ता देश में। का एक खा सेकंड, रहे एक हो। सेकंड, ऑडियो देखिए एक ऑडियो आप। डाउन। अब सबको ऑडियो सुन डाउन लिया कर रहा हूं पूरे मैं। देश एक ने। सेकंड, मैं तस्लीम कह रहा रवानी हूं, का ऑडियो आप कराओ। इस आदमी को चुप सूरजपाल करेगा। सिंह अम्मू, सूरजपाल सिंह अम्मू शांत। आदमी को चुप आप करिए। शांत रहिए, आप शांत रहिए पहले। आप शांत रहिए, आप शांत रहिए पहले। लेट कर रहे हैं। आप शांत रहिए ना। मैं कह रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की लड़की एक सेकंड आप शांत और रहिए। रावल रतन सिंह की कहानी सुनाऊं क्या आपको? एक सेकंड आप बैठिए। मेरा निवेदन है, आप बैठिए ना। यार, मेरा डिबेट कर निवेदन, रहे हैं मेरा आप। माय हम्बल रिक्वेस्ट। देखिए, उत्तेजित विषयों को होकर बदलते चर्चा हैं। नहीं, उत्तेजित होकर चर्चा नहीं होती है। सुप्रीम क्योंकि कोर्ट जाएंगे। मेरा निवेदन है। तस्लीम रवानी, आपने बोला ये कुछ देर सत्ता में आते हैं फिर बाहर हो जाते हैं। कुछ देर सत्ता में कौन आता है और कौन बाहर हो जाता है, इससे आपका तात्पर्य क्या था? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? वो जो डरे हुए लोग हैं, जो सत्ता के लोभी हैं और जो सत्ता अर्जित करने के लिए लाखों लोगों को कत्ल कर सकते हैं। कैसे लाखों लोग कत्ल हो रहे हैं बंदियों कोर्ट को में जाने तोड़ से? सकते हैं। क्या देश बोल रहे हैं के आप लोग? वो ओवैसी लोग- एक लाइन खींचते हैं, आप वो लोग- दूसरी लाइन उससे भी डबल खींच देते वो हैं। है। वो आप थोड़ी कहते हैं देर को लाखों लोग सत्ता कत्ल में हो रहे हैं। आते, क्यों? फिर चले कौन से जाते। लाखों लोग कत्ल हो गए? अगर आप क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए ना। कमाल की बात आप पीछे बताइए ना, दो आपने लोगों को बुद्धिस्ट भड़का का- रहे हैं क्या और इस देश समाज में में 2500 विद्वेष पैदा साल कर रहे पहले हैं। बुद्धों ये का हेट कत्लेआम स्पीच है। नहीं हुआ? हेट स्पीच बहुत नहीं जो बड़ा आप देश बोल को रहे बदल हैं। देंगे। हेट स्पीच ये है आप जो सिलेबस ओवैसी से ने बोली। मुसलमानों हेट की स्पीच तारीफ ये जो निकाल तस्लीम सकते हैं। रहमानी बोल रहे हैं। आप सिलेबस से इनके मुसलमानों खिलाफ की एक सेकंड, तारीफ एक सेकंड, एक सेकंड, एक करोड़ लोगों को एक सेकंड, चैलेंज एक करोगे सेकंड। आप? गौरव भाटिया, गौरव भाटिया। भाई पे किस Just तरह now देश के what- लोगों को चैलेंज what करोगे तस्लीम आप? रवानी said, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। तस्लीम रवानी ने जो बात बोली वो बुद्धिस्ट मतलब के कत्ल कत्लेआम की की बात हो रही है। तारीफ मिटा सपा के सकते नेता हो। अबू और आजमी अगर कह रहे हैं आप कि मिटा खून की देंगे, नदियां। तो 15 सपा के देशों में नेता तारीफ अबू आजमी कह रहे हैं कि वहां से बीजेपी के नहीं मुंह में मिटेगी। खून लग गया है, नफरत फैला के देश में खून की नदियां बहाना चाहते हैं। कोर्ट में अगर कोई मामला जाता है तो खून की नदियां कैसे बह जाती हैं? ये तो संवैधानिक अधिकार है। कल को असीम वकार का संवैधानिक अधिकार है वो कोर्ट में जाए। किसने रोका है उनको? वो जैसे रहमानी साहब का अधिकार है कोर्ट में जाए। 1992 संवैधानिक अधिकार था, तभी तो में रामलला क्या का हुआ था? मंदिर 50 साल तक 1992 रुका रहा। रथ यात्रा गौरव के बाद भाटिया, क्या हुआ था? रथ यात्रा अरे मैं संवैधानिक बता रहा अधिकार हूं, है आपको लगा कैसे बह जाती है? लाल कृष्ण वानी ने रथ यात्रा निकाली थी, उसका उनका संवैधानिक अधिकार था। लालू यादव ने रोकी थी, संवैधानिक अधिकार था। ये बात भी सत्य है। आज लालू यादव का है और भारतीय जनता पार्टी का है। ये भी इस देश का कटु सत्य है। ये भी इस देश का सत्य है। मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई, आज वो आज अखिलेश, आज समाजवादी पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का है। कल्याण सिंह जिसने कहा कि मेरी 100 सरकारें कुर्बान है रामलला के मंदिर के लिए, आज वो कहा है। वो भी देश जानता है, वो सत्य है, वो संवैधानिक अधिकार के दायरे में है। संवैधानिक अधिकार की आप बात करते हैं ना, संवैधानिक अधिकार के दायरे में ये नहीं है जो आपने कहा। गौरव भाटिया, रिस्पॉन्ड टू दिस इज द मस्ट रिप्लाई। देखिए अमीर जी, अबू आजमी और समाजवादी पार्टी खून बहाने के बारे में बहुत जानते हैं।
जो कार सेवक थे उनके रक्त से ही तो इनके हाथ रक्त रंजित है। लेकिन आपने एक सवाल बार बार पूछा, मैं उसी पे उत्तर दूंगा। आपने कहा कि अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है
तो सर्वे से, वीडियोग्राफी से दिक्कत क्या है? ये चोर की दाढ़ी में तिनका है या पूरी दाढ़ी तिनके वाली है? आप मुझे अमीर जी बताइए। अगर इनको लगता है इनका मालिकाना हक है, कागज सारे ठीक है और इन्होंने कुछ गलत नहीं करा, आक्रांता नहीं हुई, कोई मंदिर नहीं तोड़ा, तो डंके की चोट पे इनको हिंदू समाज जैसे कह रहा है वैसे कहना चाहिए कि भाई तटस्थ निष्पक्ष न्यायालय तय कर दे कि किसका हक बनता है किसका नहीं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। कितने हजार मस्जिदों के बारे में ऐसा कहना चाहिए? अरे भाई लिस्ट पब्लिश कीजिए ना, अभी लिस्ट पब्लिश कीजिए। अभी आपके एक और साथी कह रहे थे हजारों मस्जिदें लेके इसी चैनल पे कह दिया। शुक्र है मेरी बात को झुठला रहे थे अभी तो तय हो गया। आप बताइए ना, बताते हैं 90 करोड़ रुपए टर्की से लिया और 149 वोट आए। लिस्ट सोचिए एक वोट 70-80 लाख का पड़ा, बताइए कितने हजार है? ये बताते हैं टर्की गए और कहने लगे मैं चुनाव जीत जाऊंगा और इनकी राजनीतिक हैसियत ये रह गई थी 149 वोट आए थे। इसीलिए कह रहे आक्रांताएं मत करो, चाहे टीवी पे हो चाहे धरती पे हो। दूसरी बात, ये जो भीड़ तंत्र का मॉडल है ना अमीर जी, न्यायालय एक फैसला देगा, आप भीड़ ले आओगे, चाहे बुलडोजर के सामने ले आओगे, हिजाब का विरोध करोगे कि स्कूल कॉलेज में जो है हिजाब पहना जाएगा, ट्रिपल तलाक, भीड़ आ जाएगी, सीएए में भीड़ आ जाएगी। अरे ये भीड़ नहीं चलेगी, क्योंकि जब संविधान अपनी ताकत दिखाता है तो अच्छे अच्छों की नानी याद आ जाती है, तो अपनी और ताकत वही आज हो रहा है। वीडियोग्राफी कहां करा पाए? संविधान ने तो अपनी ताकत दिखाई, वीडियोग्राफी कहां करा पाए? यूपी में तो शासन भी आपका आगे आदेश है। अब सोचिए, अभी जब डंडे पड़ेंगे ना, वो जो डंडे हैं ना पुलिस के, वो तेल में रखे हुए हैं। जब पड़ेंगे, लेकिन अभी तो तेल से निकाल के जब डंडे पड़ेंगे अराजक तत्वों को, वो भीड़ ने सीए पे सड़कें भी जाम करके रखी। डंडा है, ये सब पे भारी है जी। असीम ठीक है सरवर साहब, मैं आपके पास आता हूं। असीम बकार, मेरा पॉइंट इस समय जो सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तहखाने का ताला तोड़कर या खोलकर तथ्य जुटाए जाए, बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ एफआईआर कर सख्त एक्शन का निर्देश दिया जाए। कोर्ट में आज जो कुछ हुआ और फैसले में जो कुछ निकल के आया, जिसमें जज अपने सुरक्षा की भी बात कर रहा है और ओवैसी साहब कह रहे हैं कि एक और मस्जिद छीन ली जाएगी, तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि अब पता नहीं क्या कितना खून बहाना चाहते हैं ये लोग। खून का मामला कहां से सामने आया और मस्जिद छीनने की बात कहां से आई? ये तो वीडियोग्राफी की बात है। लेट्स बी लॉजिकल एंड फैक्चुअल। नहीं, मैं बताऊं आपसे, मैं बहुत सुकून से सुन रहा था सबको, तो अचानक मेरे दिमाग में एक बात कौन दी कि ये सब कर क्यों रहे हैं, हो क्यों रहा है। भाई अगर बहुत मोहब्बत है तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई तथ्य छुपाया जा रहा है या कुछ घबराहट है या कुछ डर है तो अलग बात है। तो मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने सोचा कि देखिए क्या है, तो मुझे मालूम ये पड़ा कि 2014 से पहले 2013 तक जो देश पर कर्ज था वो था 31 लाख करोड़ का, और प्रति व्यक्ति जो हम लोग कर्जदार थे देश के हर नागरिक, वो करीब 7,000 रुपए था। लेकिन आज कितना कर्ज है अमीश देवगन जी देश पर, पता है आपको? जरा बताइए एक बार अपने आंकड़ों से कि देश पे कर्जा कितना हो गया। एक सवाल का जवाब दीजिए। 7 लाख करोड़ रुपए। एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो बोलिए मेरे पास जवाब नहीं है। मैं यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के फैसले पर सवाल पूछ रहा हूँ। आपको बता के लाया गया, एक सेकेंड, आपको बता के लाया गया कि चर्चा किस विषय पर है। आप बात कर रहे हैं कितना कर्जा है। अब आपने बोला, अब आपने सवाल पूछा ना, अब ऐसे ही मैं भी सवाल पूछता हूँ, मैं भी सवाल पूछता हूँ आपसे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, मौका हमारा भी आना चाहिए जी। ऐसे कैसे होगा, मैं भी सवाल पूछता हूं आपसे। अब आप मुझे बताइए, लखनऊ में आपके घर से झुमरी तलैया कितनी दूर है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए इस बात का। लेट्स बी लॉजिकल ना, हम जो बात कर रहे हैं कितना कर्ज है, मतलब मुझे तो यार, अच्छा एक बात बताइए, बुर्किना फासो किसकी राजधानी है? बुर्किना फासो किसकी राजधानी है बताइए, प्लीज बताइए। अरे डीजल क्या रुपए में हो गया सर? बुर्किना फासो किसकी राजधानी है? अरे प्लीज, पेट्रोल सवाल आप कुछ भी, वह कमाल की बात है। चर्चा किस पर हो रही है असीम बाबू, और आपके दिमाग में पता नहीं कौन सा सवाल चल रहा है। मतलब कमाल की बात है। इसी तरह से दिमाग चलता रहेगा तो दिमाग, फिर आप खुद सोचिए क्या हाल होगा। चर्चा हो रही है ज्ञानवापी पर और आपका दिमाग चल रहा कर्जे पर।
एक बार में झुमरी तलैया याद दिला दिया मैंने आपको, एक बार में। बिल्कुल झुमरी तलैया भी याद आ गया, आपको तो बुर्किना फासो भी पता है। एक सेकंड, तो पता नहीं क्या क्या याद दिला देंगे आपको। कमाल है, अपने नेता को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। आई रियली फील बैड फॉर यू। अब अपने नेता को डिफेंड नहीं कर पा रहे। ये तो बात असीम वकार ने तो बोली नहीं, वारिस पठान ने तो बोली नहीं, ये तो आपके सर्वोच्च नेता ने बोली है। टेल मी व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस। एक सेकंड, मुझे लॉजिक बताइए, मस्जिद कैसे छीनेगी? हाँ, अगर मैं अभी आपके मालिक पे अटैक कर दूं तो आप भाग खड़े होंगे, तब भाग खड़े होंगे आप। लेकिन आपके मालिक है क्या? मेरा मालिक तो ओवैसी के नौकर है क्या? ओवैसी के नौकर है क्या? मेरा मालिक तो महादेव है। करिए, देखिए मैं तो ईश्वर को अपना मालिक मानता हूं। जहर भरा हुआ है, अटैक करिए, अटैक करिए जरा अमीर देवगन के मालिक पे जरा देखिए क्या जहर भरा है पाकिस्तान में। हमने सुना क्या फैक्ट्स है आपके पास, अटैक करिए ना जरा। आपके अब्बा हुजूर पाकिस्तान में बैठे हैं, पूरी इस्लामिक पार्टी बनी है, शर्मानी जी है, मजलिस मुसलमीन, निशान पर आओ ना। संविधान इस्लामिक कानून है, पूरा संविधान इस्लाम के लिए बना है। आज तक दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब नहीं दे पाए इनकी जो पार्टी को चुनौती दी है। यहाँ बैठ के सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं। वाह वाह, अपने पार्टी का मैनिफेस्टो और संविधान पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर पढ़ा तो पढ़ के सुनाइए। और क्यों नहीं दिल्ली हाईकोर्ट की नोटिस? आई थिंक आप थोड़े रेलेवेंट बात करिए। ओके सरवर साहब, हाफिज गुलाम सरवर, हासिम गुलाम सरवर, क्या सच के सामने आने से डर है? नहीं, कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है, और डरना भी नहीं है। फिर वीडियोग्राफी क्यों नहीं होने दी गई लास्ट टाइम? अब तक के डिबेट में आपने देख लिया, खेल जो है वो पर्दे पर है आपके, बिल्कुल पूरा देश सुन रहा कि खेल कहां से हो रहा। मैं एक बात बताऊं, अम्मू जी ने एक नाम अभी बताया था, हकीम खान सूरी। मैं आज इस चैनल पर कह रहा हूं, ये देश बाय बर्थ बाय नेचर सेकुलर है, इसके इस नेचर को कोई बदल नहीं सकता। जहां हकीम खान का मतलब तो समझाओ साहब। नहीं, आप एक सेकंड, ये ओवैसी को वोट की पॉलिटिक्स में देश को बर्बाद न किया जाए, वोट की पॉलिटिक्स में देश को बर्बाद न किया जाए। खून खराबा हो जाएगा, वीडियोग्राफी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, और कौन है जो संविधान के खिलाफ सीना अड़ा रहा? आप शुक्रवार को हुआ, गौरव भाटिया कुछ कहना चाह रहे हैं? मजिस्ट्रेट ने लिखा है, अमीर जी ये दुर्भाग्यपूर्ण है, राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के कह रहे खून खराबा हो जाएगा। सुन लो, किसी माइका लाल की हिम्मत नहीं है कि खून खराबा कर दे। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहाँ की न्यायपालिका मजबूत है और जनता सबसे ज्यादा मजबूत है। अगर कोई कोशिश भी करेगा खून खराबा करने की, तो उसको दिखा देंगे कि उसकी हैसियत क्या है। समझ गए? नाम है गुलाम और बात करते हो नेता बनने की। नाम है गुलाम और बनोगे तुम नेता। ये आपके लोग क्या कह रहे हो? परायोजित, कितने चुनाव लड़े हो बेटा? किस पार्टी के हो तुम? आप पोलराइज कराना चाहते हैं देश में। हलाला पे बोलोगे, हलाला पे। चलिए जी, जब एक मुस्लिम महिला को कहते हो कि 3 और महिलाओं के साथ रहो, शौहर के साथ 4 बीवियां रहेंगी, तब से चले जाते हो गुलाम। आप इनको समझाओ ना अपने लोगों को। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए, इस चर्चा में बने रहने के लिए। आर पार का ये आखिरी दौर है और मैं निष्कर्ष देता हूं। आज के निष्कर्ष के बारे में मैंने कई बार सोचा और मुझे एक ही वाक्य ध्यान में आता है, वो ये आता है कि अगर सत्य के तथ्य हो तो डरने की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर सत्य ये है कि वहां पर मां श्रृंगार गौरी का मंदिर है तो वो सत्य रहेगा। अगर वो झूठ है तो वीडियोग्राफी में सामने नहीं आएगा। लेकिन जांच तो होनी चाहिए, वीडियोग्राफी तो होनी चाहिए, जांच भी नहीं है, ये तो वीडियोग्राफी है। यानी दूध का दूध और पानी का पानी सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।